अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अभी जानना शुरू कर रहे हैं तो आपने ये सोचना शुरू कर दिया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैज्ञानिक तौर पर कैसे काम करता है। क्या ये फिजिक्स या न्यूरोसाइंस द्वारा समझाया जा सकता है? मैनिफेस्टेशन के सिद्धांत आपसे एक इंट्यूटिव लेवल पर जुड़ते हैं, पर आपके दिमाग का एक हिस्सा ये समझना चाहता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैज्ञानिक रूप से कैसे काम करता है। यहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ वैज्ञानिक प्रयोग बताए गए हैं, ये आपको आपके सारे सवालों के जवाब देगा। हमारे अंदर सीमित मान्यताओं का जन्म कैसे होता है? जब आप ये सवाल करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैज्ञानिक रूप से कैसे काम करता है, तब पहले बायोलॉजी और जेनेटिक्स को देखना जरूरी हो जाता है। हमें इसी क्षेत्र में यह दिखना शुरू होता है कि हम जो चाहते हैं वो हमें पहले क्यों नहीं मिलता है। हाल के जेनेटिक रिसर्च में यह पाया गया है कि हमें वास्तव में पिछली पीढ़ी से कुछ नकारात्मक मान्यताएं विरासत में मिल जाती हैं। ये एक निंदनीय तथ्य है। जब तक हम इसे उजागर नहीं कर देते तब तक ये हमें कमजोर करता रहेगा। इसका सबसे रोमांचक प्रयोग चूहों और चेरी ब्लॉसम्स पर किया गया है। जब एक चूहे को एक ही समय पर चेरी ब्लॉसम सुंघाया और बिजली का झटका दिया जाता है, तब उससे निकलने वाली नकारात्मकता का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि वो उसके बच्चों में भी चला जाता है। फिर भले ही बच्चों के साथ कोई नकारात्मक प्रयोग ना किया गया हो, पर वो भी चेरी ब्लॉसम्स को देखकर डरने लगते हैं। उनके दिमाग की तस्वीर ये दिखाती है कि उनमें अलग न्यूरोलॉजिकल रिसेप्टर्स होते हैं। ये सब इसलिए हैं क्योंकि उनके माता पिता के साथ कुछ हुआ था। ये हमें मैनिफेस्टेशन के बारे में एक बहुत बड़ी बात बताता है। अगला है मिरर न्यूरॉन्स का महत्व। मैनिफेस्टेशन की एक अहम सीख ये है कि अगर आपकी कंपन यानी वाइब्रेशन उच्च फ्रीक्वेंसी पर रहेगी, अगर आप अपना दिमाग खुला रखेंगे और सबसे प्यार करेंगे, तो आप अच्छी चीजों को आकर्षित कर पाएंगे। विज्ञान हमें बताता है कि आखिर ये दृष्टिकोण इतना सफल क्यों है। हमारे अंदर कुछ विशिष्ट न्यूरॉन्स होते हैं जो व्यवहार को प्रतिबिंबित करते हैं। ये मिरर न्यूरॉन्स हमें उन लोगों में विशेष प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करने की अनुमति देते हैं जिनके साथ हम बातचीत करते हैं। तो अगर आप खुश मिजाज, जुनूनी और सबकी मदद करने वाले हैं, तो आपके आसपास के लोग भी आपके इस व्यवहार को प्रतिबिंबित करेंगे, वो मजबूर हो जाएंगे। एमआरआई ब्रेन स्कैन यह भी बताता है कि अगर आप घबराए या डरे हुए रहेंगे तो दूसरे लोग भी घबराहट और डर महसूस करेंगे। इससे यह साबित होता है कि डर और घबराहट हमें अच्छे रिश्ते और सफल करियर बनाने से रोकते हैं, भले ही हमें यह क्यों ना लगता हो कि हम इन चीजों को बहुत मन से चाहते हैं। अगला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक्सपर्ट्स रचनात्मक काल्पनिक प्रतिक्रियाओं पर बहुत जोर देते हैं। इसके सहारे आप अपनी मनचाही जिंदगी की कल्पना करते हैं। कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस प्रक्रिया के वजह से ही अच्छे से काम करता है। लंदन के वेलकम ट्रस्ट सेंटर ऑफ न्यूरो इमेजिंग के न्यूरोलॉजिस्ट इसका सबूत ढूंढ रहे हैं। जो लोग अपनी मनचाही चीज की कल्पना करते हैं, उन्हें वो चीज दूसरे लोगों की तुलना में ज्यादा जल्दी मिल जाती है। इस क्षेत्र में कई सारे अध्ययन हो रहे हैं। न्यूरो इमेजिनिंग नई नई जानकारियों को ढूंढ रहा है, जिससे ये पता चलता है कि कल्पना हमारे दिमाग को कैसे बदलता है। अब बात करते हैं कि मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक अफर्मेशंस के इस्तेमाल की सलाह क्यों देते हैं। जहां न्यूरोसाइंटिस्ट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन में आप जो चाहते हैं उसे बनाने में कल्पना बहुत अहम भूमिका निभाती है, वहीं साइकोलॉजिकल साइंटिस्ट्स ये बता रहे हैं कि उनके पेशेंट्स भी इसी काम के लिए अफर्मेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ आप जिन अफर्मेशंस का इस्तेमाल करते हैं वो रचनात्मक दोहराए जाने वाले विचार होते हैं। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए साइकोलॉजिस्ट्स हमें इस चीज की सलाह देते हैं। हाल ही के प्रकाशित एक खोज में यह पाया गया है कि अफर्मेशंस लोगों को ट्रॉमा से बाहर निकालने में, निराशा कम करने में और अच्छे रिश्ते बनाने में मदद करते हैं।
जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सकारात्मक सोच की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। यह सकारात्मक अनुभव, भावनाओं और आयोजनों को आप तक आकर्षित करता है। इसके लिए मजबूत वैज्ञानिक समर्थन भी है। यह बस विशिष्ट क्षेत्रों पर ही लागू नहीं होता, पर यह उन क्षेत्रों में भी लागू होता है जो हमें एक संतुष्ट जिंदगी प्रदान करती हैं। जैसे कि कोरियन साइंटिस्ट की एक टीम ने योंसी मेडिकल जर्नल में यह बताया कि जो लोग सकारात्मक सोच को अपनाते हैं वो अपनी जिंदगी से अधिक संतुष्ट रहते हैं। मैंने आपको अभी बस बहुत सारे खोज और डाटा कलेक्शन प्रोजेक्ट का एक संक्षिप्त विवरण दिया है। ये हमें ये बताते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, पर इसके काम करने की वजह सिर्फ धार्मिक ना होकर वैज्ञानिक भी है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखना चाहते हैं और इसे अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में उपयोग करना चाहते हैं तो आज ही आप हमारे मास्टर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्कशॉप से जुड़ सकते हैं।